एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी और राजधानी एक्सप्रेस आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम को लेकर के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और ऐसी जोरों शोरों से आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यूज सिलेबस रिलेटेड और अब इस हफ्ते से हम लोग नॉन फार्मा वाला पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी रीजनिंग और जीएस से हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आया करेंगे, तो उस सीरीज को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज हम लोग हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और वहां से बेसिक से लेकर के टफ क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इनमें से कौन सा हमारा क्या है, नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है कैफीन का, हमारे पास में ऑप्शन है डाइजीपाम का, हमारे पास में ऑप्शन है फिनोबार्बिटल का और हमारे पास में ऑप्शन है क्लोप्रोमाजीन का। तो इनमें से कौन सा हमारा नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। तो अगर जो नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की बात करें तो हमारा कैफीन हमारा यहाँ पर क्या है, नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। तो अगर जो यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो कैफीन हमारा एक्ट एज सीएनएस स्टिमुलेंट एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हमारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। अगर जो बात की जाए तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, डोक्साप्रेम स्टिमुलेंट्स रेस्पिरेशन एक्टिंग ऑन, कि जो हमारा डोक्साप्रेम स्टिमुलेंट्स हमारे होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, किसके ऊपर एक्ट करके करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, सेकंड हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, थर्ड वन इज अवर मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर और फोर्थ वन इज अवर स्पाइनल कोड। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारे डोक्साप्रेम माफ कीजिएगा स्टिमुलेंट्स होते हैं वो हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पर वर्क करके अपना एक्शन शो करते हैं। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पेरिफेरल कीमो हमारा रिसेप्टर के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो हमारा डोक्साप्रेम स्टिमुलेंट कोटेड बॉडीज हमारी इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिवाइस हमारी। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ड्रग इज यूज एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इन एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसे कि कैफीन है, डाइजीपाम है ना, डोक्साप्रेम है हमारा, पायरेलिन है हमारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अगर जो यहाँ पर हम बात करें कि हमारे से देखिए पूछा क्या गया है, विच ड्रग इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इनमें से कौन सी ड्रग हमारी एज एन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर यूज होते हैं, कहां पर बेटा जी, हमारा एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी हमारी। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि कैफीन हमारा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर हमारा पायरेलिन नहीं होगा, बात की जाए डोक्साप्रेम हमारा नहीं होगा, हमारा डाइजीपाम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एनालेप्टिक्स आर मेनली यूज्ड इन, कि जो एनालेप्टिक्स होते हैं वो मेनली किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, हमारे डिप्रेशन के लिए, रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या फिर एपिलेप्सी के लिए। देखिए हमारा जो हम लोग बात करते हैं तो डिप्रेशन में हमारा इनका उपयोग नहीं होता है, हाइपरटेंशन में भी नहीं होता और एपिलेप्सी में नहीं होता है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर में हमारा बेसिकली उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट नहीं है। भाई अगर भी देखे डोक्साप्रेम हम पढ़ रहे थे, यानी कि ये तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। कैफीन भी हम 2 बार देख चुके हैं, ये भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। पायरेलिन के बारे में बात करें तो ये भी हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। तो हमारा मोरफिन हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिएगा ये हमारे क्या हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए हमारा स्टिमुलेंट नहीं, मोरफिन हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन डिप्रेशन के तौर पर काम करता है, फिर हमारा रेस्पिरेटरी हमारा क्या सप्रेस करता है, हमारा क्या है डाउन करता है, स्टिमुलेट नहीं करता। सीएनएस को क्या है डिप्रेसेंट करता है, नोट स्टिमुलेट। कौन हमारा मोरफिन। और हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कौन सा नहीं है।
ठीक है जी, तो चलेगा। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बात करूं तो ये सारे के सारे लिंक्स आपको बीएसवी फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप लोग बीएसवी फार्मेसी का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को हम बहुत सारा नया कंटेंट हमारे बीएसवी फार्मेसी ऐप पर आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कीजिए। और अगर जो आप सेमेस्टर एग्जाम भी साथ साथ क्रैक करना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा जी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन एज आर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इज, कि इन पर्टिकुलर ये जो हमारे सभी के सभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए हैं, इन सभी में से थियोफाइलिन का हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, क्या रहेगा भाई। जो डोपामीन है रिसेप्टर एगोनिज्म के तौर पर काम करेगा, या फिर हमारा बात की जाए गाबा स्टिमुलेशन के तौर पर काम करेगा, या फिर बात की जाए हमारा फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर यानी कि साइक्लिक एएमपी हमारा इंक्रीज होगा, या फिर हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर या फिर ब्लॉकेड्स के तौर पर हमारा ये काम करेगा। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारा थियोफाइलिन है वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर कैसे काम करता है, हमारा साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करते हुए, है ना, हमारा फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर के तौर पर हमारा काम करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा बी आंसर रहने वाला है। चलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 7, विच रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इज यूज इन ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, है ना, हमारा कौन सा इनमें से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ऐसा है जो ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के तौर पर हमारा काम करता है जी। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास में है कैफीन का, ऑप्शन है हमारे पास में किसका, डोक्साप्रिम का, हमारे पास में डाइजीपाम का एग्जाम्पल है, और हमारे पास में इफिड्रीन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज इन ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बात हुई है। तो हमारा बात की जाए तो हमारा डोक्साप्रिम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा कैफीन नहीं होगा, डाइजीपाम नहीं होगा और इफिड्रीन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलेगा जी, चलेगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटीज बेस्ट ट्रीटेड विद, कि जो हमारा एपनिया है प्री मैच्योरिटी का वो बेस्ट किसके साथ में ट्रीट किया जाता है, डाइजीपाम के साथ में, या फिर फिनोबार्बिटल के साथ में, या फिर हमारा कैफीन सिट्रेट के साथ में, या फिर हमारा क्लोप्रोमोजाइड के साथ में। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी बेस्ट ट्रीट किसके साथ में होता है, हमारा डाइजीपाम के साथ में नहीं होता है। अगर जो हम लोग बात करें फिनोबार्बिटल के साथ में नहीं होता है, कैफीन सिट्रेट बी, ये वाला, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हमारा कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डोक्साप्रिम इज, डोक्साप्रिम का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या फिर हमारा डाउजीनेस हमारा रहता है। तो अगर जो हम लोग बात करें हमारा ब्रेडिकार्डिया रहता है, तो अगर जो मैं बात करता हूं हमारा कॉमन साइड इफेक्ट हमारा डोक्साप्रिम का ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, डाउजीनेस नहीं होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होता है, हाइपरटेंशन होता है। साइड इफेक्ट की बात हुई है बेटा, यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डाइजीपाम स्टिमुलेट सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि ब्लड प्रेशर हाई, तो यहाँ पर हमारा हाइपरटेंशन की देखने को मिलेगा साइड इफेक्ट। बात करते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है वो किसके साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो भाई पहला ही ऑप्शन सीओपीडी है ना, हमारा सीओपीडी के केस में जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। बाकी ऑप्शन तो हमें रीड करने की आवश्यकता भी नहीं है जी। सीओपीडी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलेगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि निक्थामाइड हमारा इज क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, या फिर हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, या फिर एंटी अरेथमिक होता है। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा निक्थामाइड जो रहता है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होता है, एंटी डिप्रेसेंट भी नहीं होता है, एंटी अरेथमिक भी नहीं होता है। क्या होता है जी, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हमारा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिएगा आप लोग, तो हमारा जो निक्थामाइड है इज एन ओल्डर हमारा एनापेटिक नाउ रेडली यूज हमारा बात हुई है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिथाइलजैंथिन इज मेनली यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, कि हमारा इनमें से कौन सा हमारा मिथाइलजैंथिन है मेनली यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर। हमारा बात की जाए तो थियोब्रोमाइड हमारा नहीं होता है, थायोपाइलिन हमारा नहीं होता है, कैफीन हमारा ये होता है। ऑल ऑफ द अबाउट हमारा ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि जब ये दोनों सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारा कैफीन। चलेगा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ एनालेप्टिक्स इज, कि हमारा मेन साइट ऑफ एक्शन क्या होती है एनालेप्टिक की। अगर जो हम लोग बात करें तो अगर जो यहाँ पर पहला ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या है, सेरिब्रल कोर्टेक्स हमारा। अगर जो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो स्पाइनल कोड है हमारा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेरिबेलम। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं तो मेन साइट ऑफ एक्शन हमारी क्या होती है, सेरिब्रल कोर्टेक्स नहीं, स्पाइनल कोड नहीं, सेरिबेलम नहीं, सी वाला यानी कि मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा तीसरे नंबर का यानी कि सी रहने वाला है। चलेगा जी, ऑप्शन नंबर 14 हमारा रीड करते हैं कि 14 क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, हमारा इनमें से कौन सा हमारा सबसे ज्यादा पोटेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। अगर हम बात करें तो डोक्साप्रेम हमारा यहाँ पर है, कैफीन है, थायोपाइलिन है हमारा, या फिर हमारा नेक्थामाइड्स है हमारा। तो यहाँ पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमारा मोस्ट पोटेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हमारा क्या होता है, हमारा कैफीन हमारा, ये सब ऑप्शंस नहीं है, हमारा डोक्साप्रेम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा क्या है जी, ए नंबर वाला है। चलेगा जी, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर रेयरली यूज्ड बिकॉज, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को हम लोग रेयरली क्यों यूज करते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, हो सकता है भाई, है ना। अगला ऑप्शन हमारा दे कोज सीजर्स एंड कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट भाई, है ना। दे आर इनइफेक्टिव इन ह्यूमंस, या फिर दे आर एडिक्टिव। अब देखिए चारों ही ऑप्शन एक से बढ़कर एक है, कि वो एडिक्टिव होता है इस वजह से हम लोग स्किप कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग क्या है रेयरली यूज करते हैं इनको भाई। हो सकता है एक्सपेंसिव होते हैं इस वजह से रेयरली यूज करते हैं, या ह्यूमन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं यूज करते, कोई इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं करते, इनइफेक्टिव रहते इस वजह से रेयरली यूज होते हैं, या फिर हमारे ये सीजर्स या फिर कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर जो मैं बात करता हूं तो देखिए देखा जाए तो सारे ही ऑप्शन एक से बढ़कर एक है, कि जिसकी वजह से हम इसको रेयरली यूज कर सकते हैं। पर लेकिन हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को रेयरली यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज दे कोज सीजर्स और हमारा कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखें, अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कैफीन एक्ट एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय, कि हमारा जो कैफीन है वो एक्ट करता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर, क्यों, क्योंकि वो इनिबिटिंग हमारा, क्योंकि कि हमारा इनिबिट करता है एडिनोसिन रिसेप्टर को, या फिर हमारा एक्टिवेट करता है गाबा रिसेप्टर को, या फिर इनिबिट करता है डोपामिन रीअपटेक को, या फिर स्टिमुलेट करता है हमारा सेरोटोनिन रिलीज को। तो अगर जो हम लोग बात करें जो हमारा कैफीन है उसको हम लोग एज एन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कि हमारा ये हमारा क्या जो एडेनोसिन रिसेप्टर है उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। तो हमारा अगर जो बात की जाए जो कैफीन है वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर कैसे एक्ट करता है, इनिबिट करता हुआ एडेनोसिन रिसेप्टर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ए वाला सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर है जी, ए है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 ड्रग यूज्ड इन पोस्ट एनास्थेटिक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हमारा कि अगर जो हम लोग बात करें कि हमारी इनमें से कौन सी ड्रग है जो हमारी पोस्ट एनास्थेटिक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के तौर पर यूज करती है, यूज होती है, माफ कीजिएगा। पहला एग्जांपल हमारा थायोफाइलिन हमारा, दूसरा एग्जांपल हमारा डोक्साप्रेम हमारा, तीसरा एग्जांपल हमारा डाइजीपाम, और फोर्थ एग्जांपल हमारा क्लोप्रोमाजिन हमारा। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो हमारी ड्रग हमारी पोस्ट एनास्थेटिक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के तौर पर यूज होती है, तो अगर जो हम लोग बात करें
थियोफाइलिन हमारा नहीं होती है, हमारा डोक्साप्रेम हमारा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज ऑब्सोलेट एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, कि हमारी कौन सी ड्रग है जो कि हमारा ऑब्सोलेट होते कैसे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर। हमारा यहाँ पर एग्जांपल है हमारा डोक्साप्रेम का, हमारे पास में एग्जांपल हमारा नाइकोथायमाइड का, हमारा ये हमारे पास एग्जांपल है हमारा कैफीन का, और हमारे पास में एग्जांपल हमारा थियोफाइलिन का। तो अगर हम लोग बात करें इनमें से कौन सी ड्रग हमारा ऑब्सोलेट एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, तो हमारा यहाँ पर बात की जाए तो निकोथायमाइड हमारा ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा डोक्साप्रेम नहीं होगा, कैफीन नहीं होगा, थियोफाइलिन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलेगा आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर मोस्ट इफेक्टिव इन, कि जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है वो सबसे ज्यादा किस चीज में हमारे इफेक्टिव होते हैं। तो अगर जो हम लोग बात करें क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर में हमारे इफेक्टिव होते हैं, या फिर हम लोग बात करें एक्यूट पॉइजनिंग विद सीएनएस डिप्रेसेंट के तौर पर, या फिर हम लोग बात करें स्टेटस है हमारा अस्थमैटिक्यूस में हमारा, या फिर हम लोग बात करें निमोनिया में हमारा, तो किस चीज में हमारे जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं तो हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही लग रहा है कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। अगर जो आप भी यही सोच रहे हो कि पहले वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो भाई आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट पढ़ रहे हैं, तो जहां पर रेस्पिरेटरी आ गया वही थोड़े ना सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्यूट पॉइजनिंग विद सीएनएस डिप्रेसेंट हमारा। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ यूज ऑफ कैफीन, किन सब यूजेस में से हमारा कौन सा कैफीन का यूज नहीं होता है। जैसे कि हमारा एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी हमारी बात हुई है, ये हमारा कैफीन का यूज होता है नहीं होता है, भाई होता है ये हमारा। ठीक है जी, अगर हम लोग बात करें माइग्रेन की, तो क्या माइग्रेन में हमारा कैफीन का यूज होता है, जी हाँ यूज होता है। हमें क्या बताना, विच वन इज नॉट अ यूज ऑफ कैफीन, इनमें से कौन सा कैफीन का यूज नहीं है। अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हमारा इनहेंसिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस हमारा, कि एथलेटिक परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारा कैफीन का यूज होता है या नहीं होता है, होता है भाई, है ना, होता है। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीजरोफ्रिन हमारा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यानी कि यहां पर हमारा कैफीन का कोई उपयोग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तो यही हमारा क्या है जी, कंप्लीट है हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर कैसा लगा फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही आरआरबी की सीरीज डेली आपको सुबह 8 बजे हमारे इस चैनल पर मिल जाती है, तो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।